जन, ज़र और ज़मीन। सदियों पहले एक असूल बताया गया था कि कत्ल की जो वजूहात हैं वो तीन होती हैं, जन, ज़र और ज़मीन। मगर अगर आप इसमें देखें कि सबसे पहला जो किसको कहा गया है वो जन है। तो आज भी दुनिया भर में जो कत्ल की बुनियादी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो जन होती है। ये जो केस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, ये एक ऐसा केस है जिसकी बुनियाद भी जन है। और ये ना सिर्फ एक मुकदमा है बल्कि इसने हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है और जो मुआशरती सिस्टम है उन सबको नंगा करके रख दिया है। तो ये लेक्चर आपने मुकम्मल सुनना है। आज मैं इस केस की डिटेल भी बताऊंगा और इसमें होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो सारे सब आपके सामने आज मैं रखूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। चार नाम याद रखिएगा इस केस में जो बार बार आएंगे: मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है, और अरमगान कातिल, शहराज कातिल, और मार्शा शाहिद एक लड़की है जिसका इस केस में किरदार है। ये कहानी शुरू होती है 7 जनवरी 2025 को। कराची की एक खातून है, वो एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाती हैं और बताती हैं, जिसमें बताती हैं कि उसका बेटा जो मुस्तफ़ा आमिर है उसको वो कल से लापता है, 6 तारीख से उसको किसने अगवा कर दिया है। पुलिस पहले तो जुरिसडिक्शन का इशू तय नहीं कर पाती और ना ही तफ्तीश में कोई तावन उसके साथ करती है और उसको बड़ा लाइटली सा लेती है। वो खातून धक्के खाती है थानों के कि उसका बच्चा, जवान लड़का जो है, यंग लड़का था उसका, जिसकी उम्र सारी 21-22 साल के करीब होगी, तो वो गायब था, वो अगवा हुआ था। लेकिन पुलिस कोई ख़ास कान इस केस पे नहीं धरती। उसके बाद ये होता है कि 24 जनवरी को इस खातून के नंबर पर एक अमेरिकी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आती है जिसमें से उसका तावान का मुतालबा किया जाता है कि आपका बेटा हमारे पास है और आप इतनी रकम उसमें अदा करें। उस पर जाके ये रिपोर्ट करती है तो फिर ये मुकदमा जो है CIA के सुपुर्द होता है, आम पुलिस से हटके। अच्छा, जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसके बाद वो खातून, एक जो इसके बेटा मुस्तफ़ा आमिर का एक दोस्त था अरमगान, उस पर शक इज़हार करती है कि ये उसके पास गया था आखिरी बार। और दूसरी बात यह कि वो कहती है कि मैंने अरमगान से मुख्तलिफ मुतअद्दिद बार रब्ता भी किया। पहले वो सही थोड़ी बहुत बात कर रहा था, अब वो उल्टा धमकियां दे रहा है। तो ये जो उसके बाद पुलिस जो है वो अरमगान के जो घर है कई कनाल पर, डिफेंस कराची हाउसिंग में, वहाँ पर रेड करती है। अच्छा, अरमगान का जो घर है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो ये है, आपने अमरीश पुरी की फिल्में देखी होंगी, बड़े सारे बंगले और जनाब सिक्योरिटी गार्ड और कैमरे, और उसके घर में कुछ 40 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए उसने लगाए हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, इसके अलावा 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस पर, उसने उन लोगों ने घर पे रखे हुए थे 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड। अब आप अंदाज़ा लगाएं। और कुछ अर्सा पहले इलाके के मकीनों ने शिकायत की तो फिर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड उनके कम करवाए थे। पुलिस जब इंटर हुई है तो अरमगान साहब जो और साहब थे वो अपने जो कैमरा रूम था जिसमें वो कंट्रोल करते थे पूरे घर को, पूरे घर क्या था वो जो हवेली थी, वो कैमरों की मदद से देख रहे थे पुलिस किस किस कमरे में पहुंच रही है और उन्होंने पुलिस पे अटैक करवाया। मतलब वो कैमरों को देखते हुए उन्होंने अटैक करवाया पुलिस के ऊपर। उनके सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी मौजूद थे। उस अटैक में DSP साहब जो थे वो जख्मी हो गए, 2 पुलिस एहलकार और जख्मी हुए, और वो उन कैमरों की मदद से ही सबको मॉनिटर कर रहा था। इन शॉर्ट पुलिस है, उसने उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से जो चीज़ें मिली हैं उसमें 64 के करीब लैपटॉप मिले और जदीद तरीन असले की एक बड़ी खेप मिली। उसके अलावा वहाँ उसने कॉल सेंटर अपना बनाया हुआ था, एक डिजिटल करेंसी जो है उसका भी बिजनेस वहाँ पे साबित हुआ। फिर एक जगह से कारपेट से ब्लड जो है वो उन्होंने उठाया, लिया। ब्लड जो है उन्हें गिरा हुआ महसूस हुआ और उन्होंने वहाँ से लिया। और उसके बाद उन्होंने, वो DSP साहब अस्पताल पड़े थे, उसको पेश किया अदालत में। 1 दिन का रिमांड हुआ। अगले दिन ड्यूटी जज साहब थे कोई, तो हैरत अंगेज तौर पर, इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर, यानी एक मुलजम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है,
पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का इल्ज़ाम है, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, कत्ल का इल्ज़ाम है एक लड़के के, और जो है उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया था, ब्लड भी उससे मिला है। तो जज साहब ने मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया, उसको जुडिशल कर दिया। ये भी जज साहब की मेहरबानी है, उन्होंने उसको आज़ाद नहीं कहीं कर दिया। जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे इस केस में, उन्होंने उसको जुडिशल कर दिया। पुलिस रिमांड मांगती रही कि और रिमांड हमें दें, हमने इससे लाश बरामद करनी है, लेकिन जज साहब ने उसको एक ही दिन बाद जुडिशल कर दिया। बल्कि जो सुनने में आया है, उन्होंने बल्कि पुलिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हीं पे FIR दे दी और कहा ये DSP मरा क्यों नहीं, जब उसको गोली लगी थी तो, मतलब इस तरह के अल्फाज। और फिर आपने वो बाद में देखा कि वज़ीर आला जो सिंध है, उन्होंने भी इस बात को बुरा बनाया कि जज इस किस्म के अल्फाज जो है अदा कर रहा है। एक तो वो 14 दिन तक का रिमांड पुलिस दे सकती है, तो एक दिन के रिमांड पे ही, और इतना संगीन जुर्म में, यहाँ एक कैलकुलेटर चोरी के मुलजम का 5-6 दिन का रिमांड दे दिया जाता है। खैर, वो जुडिशल कर दिया गया, उसको जेल चला गया। जेल जाने का मतलब ये होता है कि अब उससे मजीद तफ्तीश नहीं हो सकती, यानी कि वो जो पुलिस ने लाश बरामद करनी थी या दीगर चीज़ें करनी थी, वो उसका रास्ता रोक दिया गया। पुलिस के पास रास्ता था बड़ा आसान कि उसकी निगरानी दायर करते ही हाईकोर्ट चले जाते, लेकिन पुलिस ने उसकी बजाय, वहाँ उस आर्डर को चैलेंज करने की बजाय, जो दीगर मुलजम था जिसका नाम सामने आया था, शराज जो उनका दोस्त था, उसको उठा लिया और साथ 1-2 उसके घर के मुलाजमीन जो है उनको उठा लिया तफ्तीश के लिए। अब जो स्टोरी सामने आई है बड़ी खौफनाक और दर्दनाक कहानी थी। वो ये था कि जो पता चला कि मार्शा शाहद नामी लड़की थी, वो उसका तल्लक जो था वो इनकी कॉमन फ्रेंड दोस्त थी, उसका तल्लक मुस्तफ़ा आमिर के साथ था, लेकिन बाद में उसका कोई तल्लक जो है अरमगान से हो गया और न्यू ईयर नाइट जो है उस पर इनका झगड़ा हो गया आपस में, मुस्तफ़ा आमिर का और अरमगान का। मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है लड़का, उनका झगड़े के बाद अरमगान ने शराज को ये बात बताई और उन दोनों ने अच्छा, उसके बाद ये भी लड़के की वालदा, मकतूल की वालदा ये क्लेम करती है कि लड़की ने धमकी दी थी मुस्तफ़ा आमिर को कि वो उसे मरवा देगी और वो जो है उसे कत्ल करवा देगी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो मुस्तफ़ा आमिर है ये 6 तारीख को अरमगान से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले एक वॉइस मैसेज करता है अपने दोस्त को, वो भी आजकल सोशल मीडिया की ज़रिए बना हुआ है, जिसमें वो बताता है कि वो अरमगान घर जा रहा है और वो दोस्त भी उसका वहीं आ जाए। और वो एक जुमला आखिर में बोलता है कि मैं भी वैसे अब ऐसे ही खेलूंगा कि इनको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये जिससे नजर आता है कि कोई मामला गड़बड़ था उनका। उसके बाद जो है वो अरमगान जो है जब मुस्तफ़ा आमिर उसके घर चला जाता है वहाँ ये अरमगान, शराज और उनके जो मुलाजिम हैं वो मिल के उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, रोहे के राड से मार मार के उसको अधमुआ कर देते हैं। जब वो नींद बेहोश होता है तो फिर उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसको डालकर, ये हब का इलाका है, ये वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद ये एक वीरान जगह पे जाकर पहले डिग्गी खोल के चेक करते हैं कि जो मुस्तफ़ा आमिर जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो अभी जिंदा होता है, उसमें सांसें चल रही होती हैं। तो उसके बाद ये अरमगान जो है ये उसका दोस्त शराज ये मिलकर उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं और वो आग लगा के उसके बाद ये कई 2-3 घंटे तक, क्योंकि उसी गाड़ी में गए थे, ये पैदल चलते रहते हैं। उसके बाद ये जो है टैक्सी लेकर अब डिफेंस पहुंचते हैं, डिफेंस से ये लाहौर पहुंचते हैं, लाहौर पहुंचकर फिर ये दोनों स्कर्दू चले जाते हैं। स्कर्दू जाकर ये बात करते रहते हैं कि कहीं इनका तो नहीं नाम आ रहा उसके मर्डर में, लेकिन वहाँ तो पुलिस ही सोई हुई थी, आपके सामने सूरत हाल जो मैंने बताई आपको, तो वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद ये फरवरी के स्टार्ट में ये फिर जो शराज है ये पहुंचता है वहाँ पे अपने कराची पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो उस अरमगान को भी कहता है कि यहाँ हालात ठीक हैं तो आप आ जाएं। तो फिर अरमगान भी वहाँ पहुंचता है। इतना अरसा ये वहाँ बैठ के बात करते रहते हैं स्कर्दों में कि कहीं कत्ल वगैरह में हमारा नाम तो नहीं आ रहा। तो ये स्टोरी अब तक सामने आई है। अब पुलिस ने हाईकोर्ट पिटीशन दायर करके वहाँ से दोबारा जो है वो आर्डर सेट असाइड करा दिया, दहशतगर्दी अदालत ने जो ऑर्डर किया था, और उन्होंने उसका दोबारा जो है रिमांड ले लिया है। अब जो खौफनाक सूरत हाल है इस केस में जो मैं बता रहा हूँ, वो पुलिस का आपने किरदार देखा, वो आपने अदलिया का किरदार देखा कि जज साहब ने कैसे, और उसकी वजह क्या बनी। वजह बनी कि ये जो अरमगान है ये कोई आम शख्स नहीं है, बहुत बड़ा जो इसकी हवेली है, कोठी है, और उसके अंदर मैंने बताया 40,000 सिक्योरिटी गार्ड, मतलब इतने जब बासर लोग हों वो फिर हमारे हर निज़ाम पे असरअंदाज होते हैं।
अभी इसके वालिद की एक वीडियो जो है आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो उस वीडियो में खुलेआम धमकियां दे रहा है, जैसे मिलने की बात कर रहा है, बता रहा है कि मैं जो है ग्रीन कार्ड होल्डर हूं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये हमारा सिस्टम है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे को इतनी बेदर्दी से तशद्दुद करके मार दिया गया। और फिर जो आजकल के जो वालिदैन हैं, जो बाप का लहजा है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बच्चे की तरबियत क्या की होगी, जिसने जो कातिल है। दूसरी बात यह है कि आजकल के जो अमीर ख़ानदानों के बच्चे हैं तो उन पर भी चेक नहीं है। मसला ये आ गया है, कोई आइस के नशे में पड़े हुए हैं, कोई न्यू ईयर नाइट टाइम मनाई जा रही है, गरीब बंदे तो को तो अपनी भूखी पड़ी होती है। तो ये उसी की वजह से फिर ये मसाइल आते हैं। अब वो लड़की जो थी उसके बारे में पता चला कि जब उसको पता चला कि मुस्तफा उमर का मर्डर कर दिया गया है तो वो 12 तारीख को यहाँ से निकल गई और वो अमेरिका पहुँच गई है, यहाँ से चली गई। वो भी अमीर घर की ज़ाहिर है, इसी लेवल की थी। तो अब पुलिस उसको भी जो है कोशिश कर रही है इंटरपोल के ज़रिए उसको भी पाकिस्तान लाया जाए और आगे तफ्तीश की जाए। और अब चूँकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आई हैं, शाहज़ेब खान जो हैं उन्होंने प्रोग्राम किया और दूसरे चैनल ने प्रोग्राम किए, तो उनकी बिना पर अब जो है प्रॉपर जो है केस को हैंडल किया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक सज़ा भी हो पाए इसमें। उसकी वजह यह है कि ये जो ताकतवर लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं असरअंदाज हो जाते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले कराची में ही शाहज़ेब एक कत्ल केस हुआ था जिसमें पूरा सोशल मीडिया और जनाब NGOs सब मुस्तगीसा के साथ थे और उसमें मुलज़म को सज़ा भी करवाई। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, अल्टीमेटली फिर राजीनामा हुआ और जनाब वो पूरी फैमिली जो थी उस लड़के की, मकतूल लड़के की, उसको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया गया। तो एंड पे ये हुआ। इस केस में देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। लेकिन ये केस जो है इसने इस सिस्टम को एक्सपोज किया है।